Hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start our topic that is symmetry. तो जब ये सिमेट्री के बारे में बात करते हैं तो ये क्या करती है, एक फिगर हो गई या फिर हमारे पास कोई भी एक ऐसा ऑब्जेक्ट हो गया जिसको हम मिड में से टू आइडेंटिकल और इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. ओके, तो वो होती है हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री. Here we are having an introduction part, that is in class 6 we have studied about the line symmetry and reflection symmetry, and we shall review what we have studied about symmetry in class 6. So next we are having reflectional symmetry. So if one half of a shape can be folded into other half, then the shape is said to have a line of symmetry or axis of symmetry. अब देखिए हमारे पास एक शेप है, आई थिंक ये रोम्बस होगा. इसको हम टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, 1 and 2. ओके, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो उसको हम यहाँ से भी डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ से भी इक्वल पार्ट्स में कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल. तो यहाँ पे कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री हो गई, 3. सो अगर मैं शेप की बात करूं तो अगर मैं इसको मिड में से डिवाइड करूं तो ये टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, तो यही होती है हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री. अब देखिए यहाँ पे एग्जांपल्स गिवन है, एग्जांपल्स ऑफ सिमेट्री जस्ट लाइक एक होता है हमारा परपेंडिकुलर एंड बाइसेक्टर. जो आप एक स्ट्रेट लाइन होगी जो किसी भी लाइन को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी. ओके, तो वो था परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. ये भी एक लाइन ऑफ सिमेट्री होती है. अगर हम किसी भी एंगल को डिवाइड कर रहे हैं सो दैट इज आवर एंगल बाइसेक्टर. ठीक है, तो a given angle is symmetrical about the bisector of the angle. अगर हमने बाइसेक्टर बनाया इसका मतलब ये दोनों एंगल्स क्या हैं, हमारे इक्वल होंगे. अब देखिए उसके बाद यहाँ पर हमें गिवन है काइट. अगर हम काइट को डायगोनली ऐसे डिवाइड करते हैं तो ये भी किसका काम करेगा, लाइन ऑफ सिमेट्री का काम करेगा. अगर हम एक आइसोसेलेस ट्रायंगल को लेते हैं, उसके मिड में से उसको इक्वली डिवाइड करते हैं तो वो भी किसका काम करेगा, लाइन ऑफ सिमेट्री का काम करेगा. इफ वी आर हैविंग अ रेक्टेंगल, सो रेक्टेंगल में टू लाइन्स ऑफ सिमेट्री होती है, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल. आप बोलेंगे सर डायगोनली, तो डायगोनली वो इक्वल नहीं हो पाएंगे. ओके, सो नेक्स्ट इज रोम्बस. In rhombus, we are having two lines of symmetry which are diagonals. Okay, तो diagonally आप rhombus को equally divide कर सकते हैं, otherwise not. Next is square has 4 lines of symmetry just like 1, 2, 3 and this is 4. So आप इसको horizontally, vertically, diagonally square को divide कर सकते हैं. Next here we are having an equilateral triangle. अगर हम इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं तो वो क्या होगा, जस्ट लाइक एक हम एंगल बी को कर सकते हैं, एंगल सी को, एंगल ए को. ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री हो गई, 3 लाइंस ऑफ सिमेट्री. ओके, नेक्स्ट हियर वी आर हैविंग सर्कल. तो सर्कल में तो आप जितनी चाहे उतनी लाइंस ऑफ सिमेट्री बना सकते हैं. हर पॉइंट से जब भी आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ पर ऐसे, तो आप किसी भी लाइन से करेंगे वो क्या बनाएगी, लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी ही बनेगी. नेक्स्ट here we are having our exercise that is 18.1. Question number 1. Draw as many lines of symmetry as possible for each figure. So ये मुझे इक्विलेटरल ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक इसमें यहाँ से डिवाइड कर सकता हूँ 1, 2 और एक हम यहाँ से कर सकते हैं just like this one, 3. Okay, now better. Okay, चलिए उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 2. ड्रॉ एज मैनी लाइंस ऑफ सिमेट्री एज पॉसिबल फॉर द फॉलोइंग लेटर्स. सो देखिए ऐसे ये टी है, इसको हम यहाँ से डिवाइड करेंगे तो ये क्या होगा, इक्वल पार्ट से डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पर सिंगल लाइन ऑफ सिमेट्री बना सकते हैं. ठीक है, ऐसे ही सेम गोज विद यू. ओके, चलिए next we are having question number 3. State the number of line of symmetry for the following figures. तो आपके पास जैसे कोई भी फिगर होगी, रेगुलर, हेक्सागन, पेंटागन, रोम्बस, जो भी साइड्स होंगी, तो वो हम यहाँ पर देखेंगे 5th पार्ट. ठीक है, तो उसको क्या करेंगे हम, यहाँ पर रोम्बस में हमारे पास कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री थी, जस्ट लाइक 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री, जो क्या होंगी हमारी डायगोनल्स. ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं Question number 5. What other name can you give to the lines of symmetry? तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में और सर्कल में
लाइन ऑफ सिमेट्री को आप क्या नाम दे सकते हैं? तो आइसोस ट्राइंगल में हम उसको किसका नाम दे सकते हैं? जस्ट लाइक मीडियन। ओके। और सर्कल में वो क्या होता है जो उसके इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है? दैट इज आर डायमीटर। ओके। चलिए, सो इसी टाइप से आप लोगों के सारे क्वेश्चंस करने हैं एंड दैट्स इट। अब यहाँ पर आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज रोटेशन. So here we are having in our daily life, we see objects like bicycle, car, bus, etc. moving on the road. We see that their wheels are moving around the axis of the wheels. Such type of movement where objects move about a line or about a point is known as rotation. So अगर हम एक पॉइंट से किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेट करते हैं, जैसे बहुत सारे फिगर्स होते हैं ना, आप उस पे ऐसे पॉइंट करेंगे और उस पे ऐसे रोटेट करेंगे, अथवा भी फिगर्स आएंगे तो हम उसमें देखेंगे, तो वो वापस अपने पोजीशन पर आने पर कितना, कौन सा एंगल लेते हैं या कितने टाइम्स वो एक रोटेशन में कवर कर सकती है, तब हम उसको बोलते हैं रोटेशन सिमेट्री. सो द फिक्स पॉइंट अबव विच द ऑब्जेक्ट रोटेट्स इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ रोटेशन. तो जो वो पॉइंट होता है जहां से हम उसको रोटेट करते हैं, ठीक है, वो क्या होता है? हमारा सेंटर ऑफ रोटेशन. अब देखिए एग्जांपल देखते हैं कुछ. अब देखिए यहाँ पर है हमारे पास दिस वन. अब हम यहाँ से रोटेट कर रहे हैं, हमने इतना रोटेट करा हमारे ऑब्जेक्ट को, तो कितना डिग्री शो कर रहा है? हमारा 40 डिग्री. ठीक है, सेंटर रोटेशन क्या हो गया हमारा? दिस पॉइंट. सो नेक्स्ट इज आर रोटेशनल सिमेट्री. A figure is said to be have a rotation symmetry if it fits onto cell itself more than once during a full turn, that is rotation through 360 degree. अब देखिए हम 360 डिग्री से पूरा रोटेट करेंगे तो उतने टाइम पीरियड में कितनी बार सेम फिगर शो होती है. हमने देखिए ये ओरिजिनल फॉर्म ली, ये हमारा ए पॉइंट है, हम इससे चेक करेंगे. इसको ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगे तो हमारे ए मूव होकर कहाँ आ गया? यहाँ पर. ठीक है, तो देखो फिगर सेम लग रही है, तो हमने कितना रोटेट करना पड़ा? 90 डिग्री. अब फिर से इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा, तो यहाँ से मूव होकर कहाँ आ गया? यहाँ पर. तो ये फिर से सेम पोजीशन आ गई 90 डिग्री और रोटेट करने पर. देन फिर से हमने 90 डिग्री रोटेट करा तो ये कहाँ शिफ्ट हो गया? यहाँ पर. देन उसके बाद कहाँ पर शिफ्ट हो गया? यहाँ पर. तो वापस पोजीशन पर आ गया. यहाँ से स्टार्ट कर रहा था तो कितने हो गए? 1 2 3 4. उससे 4 रोटेशंस लगे, तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ पर कितने रोटेशन सिमेट्री होगी? 4. नेक्स्ट इज ऑर्डर ऑफ सिमेट्री. अब देखिए यहाँ पर द नंबर ऑफ लाइंस, सॉरी, द नंबर ऑफ टाइम्स अ फिगर फिट्स onto itself in one full turn is called order of rotational symmetry. तो अगर हम यहाँ से देखेंगे, हमारी ओरिजिनल पोजीशन है कि ए पॉइंट, हमने इसको रोटेट करा 120 डिग्री, तो ये यहाँ पर आ गया. देन फिर से हमने रोटेट करा तो ये यहाँ पर आ गया. फिर हमने यहाँ से रोटेट करा तो ये यहाँ आ गया. ठीक है, दैट इज 120, 240 एंड 360 डिग्री. ओके, चलिए उसके बाद आते हैं यहाँ पर ईच ऑफ द लेटर HINOSXZ हैज अ रोटेशन सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 2. तो देखिए एच को हम यहाँ पे रोटेट करेंगे पूरा 180 डिग्री, तभी ऐसा आएगा. एक बार ऐसे हो गया, एक बार ऐसे. आई को पूरा 180 डिग्री रोटेट करेंगे तो these two. ओके, सेम गोज विद एन. तो ये 180 डिग्री पे रोटेशन पे अपनी सेम पोजीशन कैरी करता है. नेक्स्ट आते हैं एस के लिए. तो एस भी सेम ऐसे मूव कर रहा है. अब यहाँ पर देखेंगे तो ये पूरा 180 डिग्री पे रोटेट हो गया, इधर से आके इधर हो गया. ठीक है, तो ये सारी वो फिगर्स है जो 180 डिग्री पे रोटेट हो गए, सेम फिगर आपको देखने के लिए मिलेंगी. ठीक है, नेक्स्ट इज एक्सरसाइज 18.2. सो यहाँ पर आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं. दैट इज व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल. कितने ऑर्डर में आएगा? दैट इज 3. और एंगल कितना होगा? दैट इज 120 डिग्री. ओके, चलिए फिर से आगे चलते हैं. सो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं. लेट अस गिव एन एग्जांपल ऑफ ज्योमेट्रिकल फिगर व्हिच हैज नीदर अ लाइन ऑफ सिमेट्री नॉर नोटेशनल सिमेट्री. तो आप कोई सी फिगर ले सकते हैं, जस्ट लाइक आप ले लीजिए एफ.
ठीक है। और ज्योमेट्रिकल फिगर की बात करें तो आप स्केलियन ट्राइंगल ले सकते हैं। सॉरी, यहाँ पे हम लिखेंगे ज्योमेट्रिक फिगर में स्केलियन ट्राइंगल। ओके, चलिए। उसके बाद आता है नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर हैव रोटेशन सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन वन। तो देखिए यहाँ पर भी टू रोटेशन सिमेट्री है। ओके, चलिए। बाकी आप लोग यहाँ पर फाइंड आउट करें। नेक्स्ट आते हैं, गिव द ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स देन रोटेटेड देम द मार्क पॉइंट एक्स। तो देखिए अगर हम इसको करेंगे, सो यहाँ से हम देख लेते हैं। सो देखिए ये टॉप से बॉटम पे लेकर आएंगे तो ये पूरा कितना होगा, 180 डिग्री। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, टू रोटेशनल सिमेट्री। ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट पार्ट। लेट अस सी डैश लाइन ऑफ सिमेट्री। तो हम इसको मिड में से डिवाइड कर सकते हैं। सो वी आर हैविंग वन लाइन ऑफ सिमेट्री। बहुत ही इजी टॉपिक था, इसमें बस हमें यही फाइंड आउट करना था। सो आई होप आपको ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, ऑल द बेस्ट।